पिछली क्लासेस में हम यहाँ पर नाम लाना हमने देखा था, है ना, और वो भी कंडीशन के साथ में। अभी डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है उसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। पीजीडीसीए में जो नंबर है वो 7744 है। ये नाम आ रहा है ना? ये नंबर में डेटा नहीं होगा, इसलिए एरर है। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है। अब इसमें भी सिर्फ अभी 2 ही सीट से आ रहा है। हमें क्या चाहिए, सीपीसीटी और टेली का भी डेटा इसमें आए। तो इसके लिए हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। कॉमा पेस्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा करके एक बार वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ क्या टाइप कर देंगे, सीपीसीटी, है ना। VLOOKUP कहाँ से चले, तो सीपीसीटी की सीट से चले। ठीक है, यहाँ पर क्या असाइन कर देंगे हम, टेली। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यही फॉर्मूला हम पूरे को कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमें अगला कॉलम जो है वो पिताजी के नाम का है, तो आप MS वर्ड को ओपन करिए यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर दे सकते हैं 2 की जगह 3, है ना, यही देना है हमें। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, अच्छा 2 इसलिए क्योंकि मोबाइल नंबर से वैल्यू आई है, ये वैल्यू मोबाइल नंबर से आई है, इसलिए कॉलम नंबर 3 आएगा। तो आप फाइंड करिए 2 को। ठीक है, तो ये चारों 2, पर इसमें ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि यहाँ पर कहीं 2 आ गया हो, तो उस स्थिति में फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 2 का हालांकि 3 कर देंगे तो भी 13,000 आ जाएगा, उसमें भी चल जाएगा, पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है ना, जैसे G2 आ गया, तो वैसे मामले में फिर ये काम नहीं कर पाएगा। पर फिलहाल 2 को हमने फाइंड किया, देन हम इसको रिप्लेस कर देंगे। 2 की जगह किसको रिप्लेस कर दें, 3 में। तो काम थोड़ा सा, वैसे अभी फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा नहीं था, वैसे भी हम एडिट कर सकते थे, पर हमने इजी तौर पर इसको कर लिया। देन कॉपी करके पिताजी वाले कॉलम में पेस्ट कर दें, है ना। तो ओनली ऐसे लिख दिया था हमने। अब फीस भी हम यहाँ पे चाहते हैं, अब फीस वाले मामले में भी हम इसको पेस्ट करेंगे, वैसे ये कर लिया था शायद हमने। फीस वाले मामले में हमने इसको ले तो लिया है, लेकिन मोबाइल नंबर से नहीं लिया है ना। तो यहाँ पर B6 के आधार पर ये वैल्यू वैसे आ जाना चाहिए। अच्छा, ये अभी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये सिर्फ DCA का डेटा है, बाकी ये B6 पे भी आ जाएगा, क्योंकि B6 यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही आ रहा है ना। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा दें, इसको हम कॉपी करें, पहले तो इसके आगे इफ लगा,
या तो इसके आगे लगाएं या पिताजी का ब्लॉक ही ले ले, ऐसा भी कर सकते हैं हम, उसको ही पेस्ट कर दें। कॉलम इंडेक्स नंबर देख लीजिए आप। फीस, एडमिशन फीस कितने है, 12। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एडमिशन नहीं चाहिए हमें, एग्जाम फर्स्ट चाहिए। वैसे तो यहाँ पर ये तो तरीका है, यहाँ एडमिशन फीस आएगा, यहाँ एडमिशन आएगा, एग्जाम फर्स्ट सेकंड, ये सही है। अब हम चाहते हैं कि फीस के आधार पर ही ये सभी का आ जाए, है ना। तो ये तो वैसे एच लुकअप लगा है इसमें, नहीं पेस्ट किया इसमें नहीं लगा है, जो अभी हमने पेस्ट किया ना इसमें नहीं लगा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पिताजी के कॉलम की जगह, या इस कॉलम में एच लुकअप लगा है, बताऊं फिर से कि कॉपी पेस्ट कर दूं चलेगा। एच लुकअप मैंने बता दिया था पिछली क्लास में आप लोगों को। तो वही एच लुकअप को क्या करिए आप, यहाँ से कर लीजिए कॉपी, ये इतना, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद जो हमारा वर्ड है, इसमें हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, तो अब आप फाइंड करिए 3 को, 3, वही 4 हाईलाइट हुए, और इसको रिप्लेस कर दीजिए 3 की जगह एच लुकअप में, ठीक है। रिप्लेस ऑल, फॉर रिप्लेसमेंट बता रहा है। और इस फॉर्मूले को कॉपी करिए और यहाँ पूरे इसमें पेस्ट कर दीजिए, पर इसमें कॉलम गलत सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने नीचे नीचे वाले के लिए लिया था, वैसे यहाँ से लिया था, एड्रेस यहीं से लिया था, ये यहाँ पेस्ट करना है, ये आ जाएगा। ये पेस्ट करके हम इसको खींच देंगे, ठीक है। पर इसमें एक मामला और गड़बड़ हुआ है, ये फॉल्स आ गया है, क्योंकि इसका सेल एड्रेस यहाँ पर लॉक नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा फॉल्स क्यों आया। ये क्या लॉक नहीं है इसमें, तो पहले इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा और वी लुकअप से ही चेक करना पड़ेगा इसमें क्या क्या लॉक होना है, क्योंकि पहले वाले में लॉक कर दिया था हमने, इसमें नहीं किया। तो इसमें C5 हमारा लॉक होगा। बात समझ में आ रही है कि सब मामला गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा वही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लगाया कल की क्लास में। कल यदि नहीं किया आपने तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल मैंने पूरा रिवीजन करवाया था, इसके बावजूद यदि आपने नहीं किया, कल देख रहा था मैं अधिकतर चले गए। नहीं करोगे तो एक्सेल समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मामला फिसलता दिख रहा है, तो मैं 2 4 8 दिन 15 दिन पढ़ा करके एक्सेल को बाहर कर दूंगा आप लोगों को। आप पढ़ना चाहेंगे तभी पढ़ाया जाएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, टिक करके करना पड़ेगा। आपके बात कोई बेच नहीं रहती, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो आपको पड़ेगा। हाँ? कल रिवीजन भी करवा दिया था मैंने आपको। अब वही फॉर्मूला है हमारा, ये उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप कहें तो एक बार और लगा के बता देता हूँ। लगाना है क्या, बताना। चलिए, यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ, यदि क्या हो इस सेल में, यानी C5 इक्वल DCA हो, तो वी लुकअप, वी लुकअप कहाँ से चले, इस नंबर के आधार पर, यानी B6, B6 भी लॉक होगा और C5 भी लॉक होगा, ध्यान रखिएगा। B6 पर चले, कॉमा कॉमा कहाँ से लेके आए डेटा, चूंकि DCA है तो DCA वाली सीट पर। अब हम मोबाइल नंबर से लाना चाहते हैं, यदि आप इस इनरोलमेंट नंबर से लाना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से भी ले लो, यहीं से चलेगा। तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है, और 0 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 12,000 तक, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है एडमिशन फीस का? कॉलम इंडेक्स नंबर है 12 एडमिशन फीस का, कि एग्जाम फीस में लगा रहे हैं हम, देख लेते हैं, एग्जाम में लगा रहे हैं तो 12 की जगह यहाँ पर जाएगा 13, और हम चाहते हैं कि सभी का आ जाए, सभी का आ जाए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ईच लुकअप। ईच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये सेल एड्रेस यानी A11, कॉमा। डेटाबेस क्या होगा, तो डेटाबेस होगा हमारा DCA, कहाँ से कहाँ तक, तो ये दोनों रो, इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा आप सेलेक्ट कर सकते हो। रो नंबर क्या होगा, 2, 0 कोष्टक बंद, देन कॉमा 0, ये है एच लुक वी लुकअप का, ठीक है ना। एंटर करेंगे, यस करेंगे। फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ PGDC बैठा है, DCA नहीं बैठा है। यदि यहाँ पर DCA होगा तो वैल्यू, अब DCA की आ तो रही है लेकिन हैज़ वैल्यू है, क्योंकि DCA में ये नंबर नहीं है। यदि ये नंबर DCA में होगा, यानी DCA वाला नंबर होगा 789, यहाँ पे डालते हैं हम 789, तो इस नंबर से ये वैल्यू आई और इस वैल्यू से ये वैल्यू आई, इनकी एग्जाम फर्स्ट 0 है। DCA में आप जा सकते हैं, 789 एग्जाम फीस नहीं है। यदि एग्जाम फीस यहाँ पर 2000 डालते हैं तो यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं किया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कारण हो सकता है। अच्छा, एडमिशन में डाल दिया, हाँ ठीक है, एग्जाम फर्स्ट में डालना है, 45 डाल, ये आ गया 45, ठीक है। अब ये सिर्फ अभी जो लागू किया है ये DCA के लिए, पर इसमें भी लॉक कर देना। A1 लॉक नहीं होगा क्योंकि ये खींचना है, तो A11 12 ऐसा जाना है, पर इसका जो मान है इस लुकअप का ये लॉक होगा A4 से, तो जहां तक आपने नीचे सेलेक्ट किया था A1 से तो Z तक, ठीक है। और बी लुकअप की भी वैल्यू लॉक करना है, B1 से बी लुकअप को हमने सेलेक्ट किया है ना, A1 से नहीं किया है, B से किया है, तो कहाँ तक, तो V तक, ये भी हमें लॉक कर देना है, ठीक है। अब हमें आगे की वैल्यू भी निकालना है, और इधर पीछे की वैल्यू निकाले तो आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ड्यू फीस 2500 रुपये आ रहा है। अच्छा, CPCT, इसका नंबर गलत है, यहाँ पर CPCT ही होगा, यहाँ पर असल में आना चाहिए इनका DCA, क्योंकि CPCT का है ही नहीं। अब ये मामला हमारा पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ड्यू फीस 6000, अभी सभी सिर्फ DCA का आया है। अब यदि हमें PGDCA का लेना है तो इस पूरे फॉर्मूले को, अच्छा इसमें भी पूरे फॉर्मूले को कॉपी करने के पहले इसमें भी हमें 2 कंडीशन डालना है। ये सिर्फ इनरोलमेंट नंबर से आया है, यदि इसमें मोबाइल नंबर से भी लेके आए तो फिर, हालांकि दोनों में से एक इससे आ ही जाएगा तो फिर ज़रूरत ही नहीं है इतना लंबा फॉर्मूला बनाने की, क्योंकि ये दोनों चीज़ में किसी भी आ गया तो मोबाइल नंबर से आया, ये यदि आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। तो इसको हम PGDCA के लिए लागू कर देंगे, इस एक कोष्टक के पहले तक का सिलेक्ट करना है, कॉपी करेंगे और कॉमा लगा करके पेस्ट कर देंगे, गलत पेस्ट हुआ है सर, एक कोष्टक छूट नहीं पाया, एरर दे देगा ये, कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट, 4 कोड से 4 बार पेस्ट। अब हम चेंज करेंगे,
चेंज करने के लिए आप पूरे को सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर चेंज करना थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। कॉपी कर लें, वर्ड में चले जाए, क्योंकि यहाँ पूरा प्रॉपर डिस्प्ले होगा। पहली कंडीशन DCA, एच लुकअप में तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बस वी लुकअप की जगह करना है। PGDCA हो तो वी लुकअप कहाँ से चले, PGDCA से, है ना। फिर CPCT हो तो वी लुकअप कहाँ से चले, CPCT। और टैली हो तो वी लुकअप टैली वाली सीट से चले। इसमें एंटर कर दिया हमने, इसमें थोड़ी चलेगा वो। अब कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसी में लगाया था ना हमने, ये ऊपर वाले में लगाया था, इसमें लगाया था A10 में। तो A10 की जगह पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और अब हम सभी के लिए खींच देंगे इसको। अब चलते हैं CPCT वाले कोर्स की तरफ, जहां पर मोबाइल नंबर 789 यहाँ पे वही डाला है ना। हाँ, CPCT में मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, 710 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर 710 करते हैं, चूंकि यहाँ पर CPCT में सर्च करने वाला है यार, ठीक है। नीचे की फीस भी आ गई, ड्यू फीस 4000, ठीक। अब ये जो फीस हमने जमा किया था, एक माध्यम तो हमारा था मैक्रो, जो हमने कर के देख लिया था मैक्रो से फीस आपने रोट। लेकिन मैक्रो में सबसे बड़ी कमी यह है कि फील्ड कौन सी है, फीस कहीं और जमा हो रही है, वो उसमें कमी है। इसकी बजाय हम दूसरा मामला यहाँ पर सेट करते हैं, वो है सम इप्स का। सम तो अभी तक हमने किया ही है, पर अब हम देखेंगे सम इप्स। तो सम इप्स में क्या होता है, एक से अधिक कंडीशन के आधार पर आप सम इप्स को चला सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर हम यहाँ यहाँ हमारे पास टेली में भी संशोधन नहीं किया है कोर्स हमने, टेली में हमारे DCA भी है, CPCT भी है, और टेली नहीं है, टेली की सीट है पर टेली नहीं है। फिर भी हम एक आध टेली का भी डाल देते हैं इसमें, ये हमने डाल दिया। तो हम ये जांचना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं कि CPCT की टोटल फीस कितनी आई, DCA की कितनी आई, PGDCA कितनी आई। कहाँ चाह रहे हैं, यहाँ सपोज करिए यहाँ पर चाह रहे हैं, यहाँ DCA, उसके जस्ट नीचे CPCT, PGDCA टाइप सब सही करेंगे, PGDCA, CPCT और टेली, ये हमने लिया। तो हम टोटल फीस में DCA की टोटल फीस जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप इक्वल सम इफ, सम इफ, सम की जगह सम इफ। यहाँ पे मांग रहा है ये आपसे रेंज, तो रेंज में हम देंगे अपनी क्राइटेरिया रेंज। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज है ई कॉलम में सारे कोर्स है, तो हमने दिया ई कॉमा। क्राइटेरिया क्या है आपका, तो बोले इस पूरे में हमें सिर्फ क्राइटेरिया है कि DCA का निकालना है, तो DCA दिया, कॉमा। हाँ, अच्छा, S3 हो गया, क्लिक गलत हो गया, ये DCA, कॉमा। सम रेंज, सम किसका करना है, तो बोले इसमें हम एडमिशन फीस चाह रहे हैं या टोटल चाह रहे हैं, तो टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या चाह रहे हैं कि DCA की टोटल फीस कितनी आई, ठीक है। एन कोष्टक बंद करिएगा और एंटर करिएगा। बोले टोटल DCA की 17,000, चेक कर सकते हैं,
फर्स्ट डीसीए 3000, सेकंड डीसीए 5, 5 और 3 8, इसके बाद यहाँ पे डीसीए 12, सॉरी डी काउंट कर लिया हमने, ये नहीं, आई ये वो, तो हमने टोटल वाले लिया ना, सिलेक्ट किया, क्यू करना चाहिए हमें सिलेक्ट, क्यू किया है, सही किया हमने। तो पहले डीसीए 9500, दूसरा 7500, ठीक है, तो ये हो गया 9 और 8 17, सही बता रहा है, इसके अलावा किसी की आई नहीं फीस। यदि किसी की यहाँ पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे एडमिशन फीस में आपने डीसीए में डाला 2000 रुपये, तो चूंकि इसका टोटल होना ही है 1000, किसी का डाला आपने तो बता देगा 20,000। इसी फॉर्मूले को आप सब पे लागू करना चाह रहे हैं, तो इसको लॉक कर दीजिए। क्या क्या लॉक करेंगे आप, ई तो पूरा है ही, पूरा ही कॉलम में फिर भी लॉक कर दीजिए, ठीक है। टी क्यू लॉक नहीं होगा और क्यू क्यू लॉक होगा, सम रेंज वाला कॉलम भी लॉक होगा, ये कॉलम भी लॉक होगा, टी की जगह T4 आएगा। अब हम इसी को सभी पे निकाल देते हैं, ठीक है। पीजीडीसीए की किसी की भी फीस नहीं आई है, ऐसा हमारा फॉर्मूला बता रहा है, ऐसा बता रहा है, चेक कर सकते हो पीजीडीसीए इसकी आई क्या, नहीं आई, इन दोनों की नहीं आई। लेकिन यदि इन्होंने जमा करवाई, ये बता, ठीक, तो ये क्या फॉर्मूला है, सम इफ का, इफ से नहीं है, सम इफ है, कंडीशन के आधार पर सम करेगा। फोटो लेना चाहे तुरंत ले, स्पीडली, नोट करने का समय नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अभी ये एक कंडीशन हुई, हम टोटल कोर्स वाइज एडमिशन एग्जाम ये फीस भी निकालना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारी सारी कंडीशन, ठीक है, और ये फीस हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं, यहां से, ठीक है। तो हम यहीं से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एडमिशन टोटल आ जाए, एग्जाम आ जाए, और यहाँ टोटल चाहते ही हैं, ये टोटल देते हैं, ये टोटल, यानी फील्ड के आधार पे आए। अभी क्या आया, अभी सभी का टोटल बताया, पर हम कोर्स वाइज, यहाँ तो है ही मिक्स, यहाँ पे सभी स्टूडेंट की, पर हम कोर्स वाइज, यानी कोर्स की, जैसे डीसीए की टोटल एडमिशन फीस कितनी है, डीसीए की, इसी प्रकार डीसीए एग्जाम फीस कितनी आई, सेकंड एग्जाम टोटल कितनी आई, इसे हम निकालना चाहते हैं। यानी अभी कंडीशन थी सिर्फ एक, क्या कंडीशन थी कि डीसीए की फीस कितनी आई, लेकिन अब दो कंडीशन, डीसीए की एडमिशन फीस कितनी आई, यानी डीसीए प्लस एडमिशन। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करिए सम इफ्स का। क्या यूज करेंगे, इक्वल, सम इफ की जगह सम इफ्स नेक्स्ट, इफ्स मतलब एक से अधिक कंडीशन, इफ यानी एक कंडीशन, सम इफ्स में उल्टा चलेगा फॉर्मूला। सम इफ में पूछा था पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है सम, क्योंकि सम तो एक ही का करना है, लेकिन क्राइटेरिया एक से अधिक है। तो यहाँ पर हम पहले वो फील्ड देंगे, इसका टोटल करना है, तो टोटल हमें करना है एडमिशन वाले कॉलम का, यानी हमने दे दिया M to M, लॉक करके चलिएगा, कर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी है, पहली रेंज जो बैठी है वो बैठी है हमारी ये कोर्स, ठीक है। लेकिन एडमिशन तो ऊपर बैठा है, हाँ ठीक है चलेगा, क्राइटेरिया बैठा है उसके आगे, उसके आगे नहीं, इसमें मामले में नहीं लगेगा, इसमें ये लगा सकते हैं, सेशन वाइज निकाल सकते हैं, क्योंकि सम इफ में क्या है कि यदि एग्जाम फीस हम निकालना चाह रहे हैं, कोर्स नहीं आ सकती है, देखते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है इसका, एडमिशन का, इसमें दो कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं, तो पहले सम रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हो गया हमारा ई,
इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो हमने दिया डीसी हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 है हमारी एग्जाम एडमिशन। नहीं, 2 रेंज बनी नहीं रही इसमें, इसके हिसाब से 2 रेंज नहीं बन रही, क्योंकि ये इसी का तो टोटल निकलेगा, इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो इसी का निकलेगा, 2 कंडीशन इसमें बनी नहीं पा रही है। 2 कंडीशन 10 से 12 या इस प्रकार की उसमें लगा सकते हैं हम, कि 10 से 12 का कितना है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ेगी। आगे हम इसको देखते हैं, इसकी जरूरत अब हमें रिसिप्ट में लगेगी। यहाँ पर तो हम वैसे निकालेंगे, इस अभी जो टोटल का फॉर्मूला लगाया वही यदि कंडीशन दे देंगे सबका निकाल देगा, 2 कंडीशन इसमें लगी नहीं रही है। 2 कंडीशन की लगाने की आवश्यकता अब हमारे इस डेटाबेस में लगनी है, इस वाले में, वहां नहीं लगेगी। कहाँ से लगेगी उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, इतनी यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, आपकी कैपेसिटी हो तो मैं आगे बढ़ाऊँ, कर लेंगे। जिन्होंने कल तक का कर लिया वो को भी कर जाए, जिन्होंने नहीं किया है अब उनके तोते उड़ने ही है ना, निपटना हो। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ इस स्टूडेंट की फीस आ जाए एडमिशन में, ये यहाँ टाइप नहीं करना पड़े, ये सब बेकार का काम है, ये हम चाहते ही नहीं है टाइप करना, ना ही मैक्रो चाहते हैं। तो आप क्या करिए, इस डेटाबेस को जो हमने बनाया ना, हमने यहाँ पर एडमिशन फील्ड ले ही रखा है, केस और बैंक का ऑप्शन ले ही रखा है, वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसी के आगे इस स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर आप डाल दीजिएगा। कैसे डालेंगे, तो इक्वल ये एनरोलमेंट नंबर का एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि सम इफ के लिए जिस कंडीशन को लगा रहे हैं वो तीनों चीज एक ही लाइन में होना चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था कॉलम में, यदि यहाँ पर इसने टोटल दिया तो किसका दिया, कोर्स के आगे ही उसकी वैल्यू है तो उसका टोटल करेगा, यदि वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो टोटल नहीं करता है। कौन, सम इफ, हर फॉर्मूले का अपना एक क्राइटेरिया है, उसके आधार पे वो काम करता है। तो एक ही रो में तीनों चीज होना चाहिए, यानी जो कंडीशन दे रहे हैं वो भी, और जिसका टोटल कर रहे हैं वो भी, और सेकंड कंडीशन दे रहे हैं वो भी। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, एडमिशन फीस चाहिए स्टूडेंट की, किस स्टूडेंट की, जिसका एनरोलमेंट नंबर ये है उसी की। अब हम क्या कर रहे हैं, तो जो हमने ये स्लिप बनाई है, चूंकि हमें इसको सेव करना है, स्टूडेंट को एक स्लिप तो हम स्टूडेंट को देंगे, एक हमारे पास भी तो रिकॉर्ड में रहेगी, तो हम एक और सीट यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। सीट ऑलरेडी हमारे पास है, सीट को उठा के लाना और स्लिप के जस्ट साइड में रख देना, और इस स्लिप का नाम चेंज कर देते हैं हम, रीनेम में जाकर के रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट इसका नाम दे देते हैं। और इसमें हम यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ से लास्ट में जाएंगे, इसलिए हमने 2 जीरो यहाँ पर डाल दी कि यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल डाउन करें तो लास्ट में जाए। ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं, क्योंकि मल्टीपल रिसिप्ट बनेगी यहाँ पर, उनको यहाँ पे रखना है हमें, तो हमारे इस रिसिप्ट में भी एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा चाहिए ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और कॉलम को क्लिक करिएगा, एक कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम में क्या करना है, यहाँ पर तो देना है आपको नंबर 1 और बाकी में देना है 0 0। कहाँ तक देना है, तो जहाँ तक हम एडमिशन वगैरह ये नहीं चाहते, बस इतनी छोटी सी स्लिप चाहते हैं, तो इतने फील्ड में हमने 0 0 दे दिया है। ठीक है, अब इसका भी यूज में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों किया है। अब इस स्लिप को हम जब सेव को क्लिक करें तो सेव में सिर्फ हमें इतना करना है कि इस स्लिप को उठा करके इस ऑल रिसिप्ट पे डालना है। इसके लिए एक मैक्रो हमें यहाँ पे चलाना है, चलाते हैं हम, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में रिसिप्ट नाम का एक मैक्रो बना लेते हैं।
ओके किया, रिकॉर्डिंग हमारी चालू है। क्या करे, तो बोले इस डेटा को सिलेक्ट करें, यहां तक हमने सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल सी से कॉपी करे, कहाँ जाए, ऑल रिसिप्ट में, और इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया। यहां से कंट्रोल डाउन चले, डाउन चलेगा तो अभी तो यही चलेगा। डाउन चलने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करे और एरो डाउन करे, ठीक है। तो लास्ट में पूछ जाएगा जो भी यहाँ पे रहेगा, एक रिसिप्ट पहले ही तो उसके लास्ट में पूछेगा, ये हमने पहले भी करके देखा है। इसके बाद आप जाइएगा होम पर, यहां पर करिएगा पेस्ट एज ए वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ट्रांसफर नहीं करना है अब, एज इट इज, पर फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसकी वैल्यू। जब वैल्यू आप करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि फॉर्मूला नहीं है, कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं आएगा, वैल्यू आएगी। वैल्यू पेस्ट करने के बाद अनसेलेक्ट करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, वापस रिसिप्ट पे आ जाएंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे, ठीक। इतने से करने से मात्र से हमारी फीस एग्जिट उसी के रिकॉर्ड में सेव होगी, हमें उसके लिए मैक्रो फिल्टर, एडवांस फिल्टर, सॉर्ट कुछ भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेगा वो अब हम देखते हैं। जब हमारी स्लिप यहाँ आ गई ऑल रिसिप्ट में, तो यहाँ आ गई है पहली कंडीशन, टोटल, सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन भी आ गई हमारी, एडमिशन फीस, इनरोलमेंट नंबर, और टोटल भी आ गया, ठीक है। अब ये है हमारा डेटा सीपीसीटी वाला, तो हम सीपीसीटी वाली ही सीट में चलते हैं, ठीक है। यहां पर हमें एडमिशन फीस लाना है रजत की, जिसका नंबर ये C24JU1 है, आप चाहें तो देख सकते हैं, JU1, ठीक है। तो कहाँ लाना है, सीपीसीटी में। तो यहाँ एडमिशन वाले पैरामीटर पर हम लगाते हैं एक फॉर्मूला, वो है हमारा सम इफ भी लगा सकते हैं, पर फिलहाल हम सम इफ्स लगाएंगे क्योंकि दो कंडीशन में लगाना है। सम इफ्स, सम रेंज किसका करना है, ऑल रिसिप्ट पर ये वैल्यू बैठी हमारी डी, इसका करना है, लॉक कर दीजिए, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, तो हमारी क्राइटेरिया भी इसमें है, हमारी क्राइटेरिया रेंज है एडमिशन, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारा एडमिशन लिखा होगा और उसकी वैल्यू लिखी होगी, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है आपका, तो क्राइटेरिया हमारा है सीपीसीटी वाली सीट में ये एडमिशन फील्ड, इसकी वैल्यू चाहिए, देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, ये आगे 45, ठीक। अब यहां पर हम इसको लॉक कर देंगे M1 को, लेकिन लॉक अभी सिर्फ ये एडमिशन फीस आई है, इसको लॉक कर सकते हैं आप। यदि इसको लॉक करके आपने इसको खींचा तो ये सबकी आ जाएगी, ये देखो सबके 45, जबकि सबकी नहीं जली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसी फील्ड को देखा। अब इसमें हमने एक कंडीशन लगाई फिलहाल, एडमिशन, एडमिशन सब में एडमिशन लिखा है, हमें बाकी का नहीं चाहिए, तो हम इसी के आगे एक और कंडीशन लगा देंगे। यहां क्या कंडीशन लगाएं, कॉमा लगाते ही बोलेगा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा है ऑल स्लीप पर, और वो है ये नंबर। हमने कहा कि पहली कंडीशन तो कि एडमिशन फीस निकाले, दूसरी कंडीशन की इसी नंबर की निकाले, इसको भी आप कर दीजिएगा लॉक, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, तो वो है हमारा सीपीसीटी वाली पे कि ये नंबर, और ये लॉक नहीं करना है, ठीक है। B3 को लॉक नहीं करना है, बाकी को लॉक करना है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, यस कर दें। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये बाकी का मामला 0-0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी का नंबर चेंज है। यदि आपने राजू की फीस गाड़ी 741, अब ये दूसरे उस पर भी बैठा होगा नंबर 741, ये राजू आ गया। अब यदि हम राजू की फीस, अब इसमें मैक्रो असाइन नहीं किया, सेव वाले उसमें मैक्रो को ले आते हैं हम, वही वाले मैक्रो को, नहीं तो उसमें मैक्रो दूसरा बैठा है। असाइन मैक्रो किस नाम से बनाया था हमने, फीस स्लिप नहीं, अब बनाया था हमने रिसिप्ट, है ना। ओके करेंगे, अब रिसिप्ट वाला मैक्रो चलेगा, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल डाउन करेगा और रिसिप्ट को डाल देगा। ये नंबर इसलिए था हमारा, क्योंकि जब यहां से चलते हैं नंबर नहीं होता तो उसी के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने कहा कि यहाँ से कंट्रोल डाउन चले, यहाँ से चलेगा तो जहां लास्ट में, यानी अभी जो आया वो यहाँ आया, अगले रिसिप्ट काटते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आगे पेस्ट करेगा। अब नंबर है 2, देखते हैं राजू की 4500 रुपये आ गया क्या, कहाँ, सीपीसीटी में,
राजू की 45 सवाल। यदि तीसरे वाले नंबर का देखें तो मोबाइल नंबर है 7474 या 8998, रिया की जमा करते हैं 8998, 8998 रिया आ गया। इनकी फीस जमा करते हैं हम 5000। सेव को क्लिक करेंगे, ये 5000। ठीक, अब ये यहाँ डीसीए में या नहीं आएगी, यहाँ फॉर्मूला लगा ही नहीं, अब ये सीपीसीटी में आएगी। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला लगा है कि डीसीओ तो डीसीए का, पीजीडीसीओ पीजीडीसी का, सीपीसीटी उसी सीट से वैल्यू को उठा करके लेके आए, तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। तो फिर वो सब चीज़ क्यों, जहाँ पर हमें एडवांस फिल्टर लगाना है वहाँ पर एडवांस फिल्टर काम करेगा, जहाँ पर समीप्स है, कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर समीप्स का फॉर्मूला काम नहीं करता, वहाँ एडवांस फिल्टर काम करेगा। आपको सब कुछ आना चाहिए, सब तरीके आना चाहिए, ठीक है, उस बेसिस पे काम करना है। एडवांस एक्सेल की बहुत मांग है, सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट में भी काम करता है, फंक्शनलिटी के आधार पर काम करता है, डेटा एक्सेसिंग मेथड का बहुत अच्छा फॉर्मूला इसमें देता है। और जितना करेंगे उतना सीखेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, है ना। तो निश्चिंत रहिए, निर्मोही रहिए, सब मोह माया है, इसके अलावा कुछ भी